कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग मैंने दोपहर से स्टार्ट किया है और इस वक्त मेरे बाहर के कुछ काम थे, मैं वहीं समेट रही थी। वैसे एक रात पहले हम लोगों ने यहाँ की सफाई करवाई थी, तो अब काफ़ी इसका एंट्रेंस वाला एरिया वो काफ़ी खुला लग रहा था और बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे पहले सोफ़ा रखा हुआ था, तो चूँकि वो आउटडोर सोफ़ा नहीं था इसलिए बहुत जल्दी ख़राब हो गया था। फैब्रिक सोफ़ा तो आप बाहर नहीं रख सकते, यहाँ की जो धूप होती है उसमें अगर आपके शूज़ भी बाहर पड़े हैं ना तो वो भी बेचारे जल जाते हैं। तो इसलिए मैं अभी यहाँ से शूज़ भी उठा रही थी। तो बच्चे तो रात को छोड़ देते हैं शूज़, लेकिन सुबह फिर मुझे ही उनके उठाने पड़ते हैं वहाँ से, क्योंकि धूप में शूज़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और इस वक्त जो एलोवेरा का प्लांट था उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो रही थी। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही गर्मी स्टार्ट हुई है, तो वेदर इससे पहले ठीक था, ज़्यादा गर्म नहीं था। लेकिन जब भी मैं भिंडी काटने लगती हूँ तो मुझे एक बात बड़ी याद आती है। जब हम छोटे होते थे, अम्मी भिंडी काट रही होती थी तो इसका ये वाला हिस्सा जो होता था ना, उसको लेके हम लोग पूरे अपने फेस पे चिपका देते थे। मैं तो ऐसे ही करती थी, फनी सा फेस बना लेते थे। तो बचपन की इस तरह की बातें कभी कभार बड़ी याद आती हैं। तो अक्सर ऐसा होता था कि जब भी अम्मी ने भिंडी काटनी तो लाजमी मैं इस तरीके से करती थी। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हो, क्योंकि ये एक कॉमन सी चीज़ है। बच्चों को बड़ा अच्छा लग रहा होता था जब ये इस तरीके से स्टिक हो जाती है। नेचुरल ग्लू है इसके अंदर। और दिन में मैंने बनाई थी भिंडी, और भिंडी इतनी बनती है कि वो एक ही वक्त में पूरी हो जाती है। और शाम के लिए मैं बनाऊंगी अफ़गानी चिकन, और आपने अफ़गानी चिकन की रेसिपी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आपने ना सिर्फ रेसिपी को नोट करना है, उसको बनाना भी है। मैं आपको रेकमेंड करूंगी, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप ट्राई करेंगे तो फिर आप मुझे आके अपना फ़ीडबैक ज़रूर देंगे, इतनी मज़े की वो रेसिपी है। तो मैं आप लोगों से वो वाली रेसिपी शेयर करती हूँ जो मेरे घर में पसंद की जाती हैं। तो ये भी जो रेसिपी है वो मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए आपने ज़रूर ट्राई करना है। बच्चे स्कूल से आ चुके थे, उन्हें खाना भी दे दिया था, और अभी मैं यहाँ पे हुरब को तैयार कर रही थी। हुरब का मूड ख़राब था कि इसको जीन्स नहीं पहननी है, बस इसको जो लूज़ वाली पैंट्स होती हैं वही वाली पहननी होती हैं, वो पहना दूँ तो खुश होती है। लेकिन आज मैंने कहा बेटे आप जीन्स पहन लो। कुछ जो पहले मैंने लेके रखी हुई थी वो पड़े पड़े ही छोटी हो रही थी, तो इसीलिए मैं उसको कह रही थी कि आज पहन के चली जाओ, कल नहीं पहनना। लेकिन उसने थोड़ी देर के लिए तो पहनी थी, फिर उसके बाद उसने चेंज कर ली थी। ये है बच्चों के मूड का हाल। और चूंकि वो इवनिंग में स्कूल जाती है तो बस उसका वही टाइम था, उसको भेज दिया। तो अब है ये मेरा स्नैक टाइम। तो मैं यहाँ पे फ्रूट योगर्ट दे रही हूँ, और इसमें मैंने एप्पल ऐड किया है, मैंने इसमें डेट ऐड की है, साथ में मैंने कुछ नट्स ऐड किए हैं, और इसके ऊपर मैं हनी ऐड करके ये हेल्दी सा स्नैक इंजॉय करूँगी। ये मीरब को मिस कर रही है। दूर 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 दूर। फूड खा लिया। म्याऊं। मीरब ने आज इसको ना बैंड पहनाया गले में। कैंडी बिस्किट के चक्कर में आजकल हस्बैंड जब ऑफिस से आते हैं तो चाय ज़रूर पीते हैं। वैसे इस टाइम वो चाय नहीं पीते हैं, तो बस चाय पियेंगे, साथ में हम देखते हैं यहाँ पे ताबिश का शो, और फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग वॉक पे। मौसम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता जाएगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगी वॉक। और अब यहाँ पे अफ़गानी चिकन बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन ली है, और इसमें मैं कुछ मसाले शामिल करूँगी। नमक आप अपने हिसाब से इसमें शामिल करेंगे, और हाफ़ टी स्पून आपने इसमें ब्लैक पेपर ऐड करनी है, हाफ़ टी स्पून आपने इसमें चाट मसाला ऐड करना है, हाफ़ टी स्पून आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है, और हाफ़ टेबल स्पून आप इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। और इसके अलावा मैं एक बड़े साइज़ का लेमन लूँगी, उसका भी जूस इसमें शामिल कर दूँगी। तो ये मसाले डाल के हम इसको एक तरफ रख देंगे। तो फिर हम मूव ऑन करते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। अब हम इसका हरा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें लेनी है, और 2 छोटे साइज़ की मैंने यहाँ पे प्याज ली है, और एक टुकड़ा अदरक का, और 7 से 8 जवे जो है वो लहसुन के हैं, और इसके अलावा थोड़ी सी सब्ज़ धनिया। ये तमाम चीज़ें लेके आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। फिर हम इस मिक्सचर को चिकन में ऐड करेंगे। इसको ब्लेंड करते हुए आपको थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं, ज़्यादा मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप इसको ब्लेंड कर लें, और मैंने यहाँ पे छोटा ब्लेंडर लिया था, हालांकि मेरे पास बड़ा रखा हुआ था, लेकिन सुस्ती की वजह से मैंने इसी को ही इस्तेमाल कर लिया, ये चूँकि सामने रखा होता है। तो अभी यहाँ पे ये मिक्सचर तैयार हो चुका है, तो अब हम इसको चिकन में शामिल कर देते हैं। ये तमाम चीज़ें डाल के आपने चिकन को मैरिनेट करना है, और आप जितनी देर के लिए भी मैरिनेट करेंगे आपकी चिकन उतनी मज़े
की बनेगी। चाहे आप इसको 2 घंटे के लिए कर लें, चाहे तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो एक रात पहले आप इसकी मैरिनेशन करके रख लें और सुबह में आप इसको कुक कर लें। अगर नहीं भी करना चाहते तो आप राइट अवे भी बना सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है, जैसे आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने अब इसमें मज़ीद 1 कप योगर्ट ऐड किया था और 1 कप मैंने फ़्रेश क्रीम ऐड की है। आप देख सकते हैं कप का साइज़ कितना है, कितनी मैंने इसमें क्रीम ऐड की है। तो ये तमाम चीज़ें ऐड करके हम इसको रख देते हैं। मैंने यहाँ पे फ़िलहाल तो 2 घंटे ही रखा था, लेकिन आप लोगों को मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि मज़ीद मज़ेदार अगर बनाना है तो आप ज़्यादा देर भी रख सकते हैं। एक पैन में चिकन को फ्राई कर लेंगे और दूसरे पैन में इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। जिस मिक्सचर में हमने चिकन को मैरिनेट किया था उसमें से उसको निकाल के उसका मिक्सचर थोड़ा साफ़ करके आपने फिर ही उसको फ्राई करना है और ऑयल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, फिर ही आप उसमें चिकन ऐड कीजिएगा। तो आपने इसी तरीके से इसको फ्राई कर लेना, पहले एक साइड को फ्राई कीजिएगा, फिर उसके बाद दूसरी साइड को फ्राई कर लेंगे। और देख लीजिएगा चिकन का जब खूबसूरत सा कलर आ जाए तो फिर हम इसकी ग्रेवी में इसको शामिल करेंगे। तो दूसरी तरफ भी मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल करके उसमें 2-3 इलायची और 2-3 लौंग शामिल करके और इस ग्रेवी को तैयार कर लूँगी। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने दूसरे पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, क्योंकि मैं जिसमें चिकन फ्राई कर रही हूँ मैं उसको उसी ऑयल के समेत ग्रेवी में ऐड करूँगी, इसलिए आपने ग्रेवी वाले मिक्सचर में ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना। थोड़ा सा मैंने शामिल किया है, उसमें मैंने कुछ इलायची शामिल किया, कुछ लौंगे, और इसको हम अब ग्रेवी को कुक कर लेंगे। जब इसका थोड़ा सा ऑयल बाहर आने लगेगा और चिकन भी हमारी कुक हो जाएगी तो हम चिकन को उस ग्रेवी में ऐड कर देंगे। तो अभी मैं चिकन को फ्लिप करूँगी और जब दोनों साइडों से डन हो जाएगा तो फिर मैं इसको ग्रेवी में शामिल कर दूँगी। दोनों चीज़ें साथ साथ बन रही हैं, यहाँ पे चिकन फ्राई हो रही है और दूसरी तरफ ग्रेवी तैयार हो रही है। तो बहुत जल्दी बन जाता है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। देखिए स्पून अंदर चला गया है तो बस जल्दी में ऐसे ही होता है। तो बस मुझे जल्दी हो रही थी क्योंकि बच्चों के फिर सोने का टाइम हो जाता है, तो मुझे था कि टाइम पे डिनर बन जाए। तो यहाँ पे चिकन कुक हो चुकी है, कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गई थी, क्योंकि जब आप साथ खड़े हो तो चिकन नहीं पकती। जब आप थोड़ा सा बैठ जाते हैं ना कहीं, तो फिर वापस आएंगे तो चिकन मतलब जो चीज़ पक रही होती है वो फिर जल्दी पक जाती है अगर आप थोड़ा सा कहीं बैठ जाते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था, तो आपने नहीं ऐसा करना। तो बस वो चिकन डन हो गई थी, तो अभी मैंने इसको ग्रेवी में शामिल कर दिया है और आप मज़ीद इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी ग्रेवी थिक है और चिकन भी कुक नहीं हुई तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी देर के लिए दम लगा दिया था और अब हम इसको कोयले का स्मोक दे देंगे। तो यहाँ पे आपने ढेर सारे कोयले लेने हैं और उसमें आप शामिल करेंगे लौंगे, 2 लौंगे और 2 इलायची, वो आपने कोयले के ऊपर डाल देना है। और साथ ही आप उसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर देंगे, चाहे तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो बटर का टेस्ट है ना वो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैं कोयलों के ऊपर बटर शामिल कर दूँगी और इसको आपने 5 मिनट के लिए स्मोक देना है, ताकि अच्छे से इसके अंदर कोयले का जो स्मोक है वो शामिल हो जाए। और अभी हम अफ़गानी चिकन को डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करने के बाद आप इसको धनिया और अनियन रिंग और लेमन स्लाइसेस के साथ इसको गार्निश कर लेते हैं। वैसे जब तक डिश आउट करके ना दिखाया जाए ना तो मज़ा ही नहीं आता। मेरा वैसे इस वक्त बस नहीं चल रहा कि मैं आप लोगों को टेस्ट करा सकूं कि ये कितना मज़े का था। तो इस वक्त मेरी जो प्लेट है वो थोड़ी सी फ्लैट थी, इसलिए आपको ऑयल जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि चिकन सेंटर में है और साइडों पे जो है वो ऑयल इसका बाहर आ गया है। सेंटर में इसका बिल्कुल भी ऑयल नहीं था। तो साइडों में मैंने लेमन स्लाइसेस और ऊपर मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया गार्निश कर दिया था। पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई थी। मैं एग्जैजरेशन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि अच्छा बना था। आप भी ट्राई कर सकते हैं, अगर ट्राई करें तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और गाइस यहाँ पे मुझे आप लोगों की कुछ सजेशन चाहिए होगी, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और आप लोगों के लिए कंटेंट बनाया जाता है और यूट्यूब भी हमें ये कहता है कि आप ऐसा कंटेंट बनाएं जो आपके व्यूवर्स देखना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आप मज़ीद कौन सा कॉन्टेंट देखना चाहते हैं। फैमिली एंटरटेनिंग व्लॉग्स देखना चाहते हैं, प्रोडक्टिव रूटीन्स देखना चाहते हैं, या फिर आप सिंपल व्लॉग्स जिसमें सिंपल जस्ट रूटीन है वो देखना चाहते हैं। तो आप मुझे अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। इस तरीके से मुझे भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि आजकल ये देखा है कि
जो जिन चैनल्स पे लर्निंग होती है, मोटिवेशन होती है, वहाँ पे इतना रिस्पांस नहीं मिलता, जबकि जहाँ पे एंटरटेनिंग व्लॉग्स बन रहे होते हैं या फिर आप देख लें फैमिली पॉलिटिक्स होती है, वो तो खैर हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो कंटेंट शेयर करते हैं हम सोच समझ के करते हैं, हम हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते हैं। तो अपने एक उसमें लिमिट में रह के जो कंटेंट मैं बना सकती हूँ आप लोगों के लिए, जैसे मैं अपने फैमिली व्लॉग्स बनाती हूँ, या मज़ीद अगर कुछ और देखना चाहते हैं उससे भी मुझे आप आगाह कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी और आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आप चेंज चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं। तो आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा और आप अपना मुझे फ़ीडबैक और सजेशंस दे सकते हैं। इसके अलावा मैं कम्युनिटी में भी आप लोगों से वोटिंग कराऊंगी, तो जिसमें फिर वोटिंग ज़्यादा होगी इंशाल्लाह फिर उस तरह के व्लॉग्स आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करूँगी। मिलती हूँ अब आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।